हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। सो हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम किस तरीके से एक स्पिनर क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉइड के अंदर। सो नाउ आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम एंड्रॉइड के अंदर स्प्लैश स्क्रीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं और जब तक उसकी ग्रेडल बिल्ड होती है तब तक समझते हैं कि स्प्लैश स्क्रीन आखिर होता क्या है। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं ले लूँगा एम्प्टी एक्टिविटी। एम्प्टी एक्टिविटी लेने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे, नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ स्प्लैश एक्टिविटी या फिर स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी आप दे दीजिए। चलिए तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी बिल्ड हो रही है। ओके, हमारी सारी ग्रेडल यहाँ पे बिल्ड हो रही है। तब तक हम समझते हैं कि एग्जैक्टली स्प्लैश स्क्रीन होता क्या है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वो एप्लीकेशन जब ओपन करते हो तो उस एप्लीकेशन का कुछ एक लोगो आता है जो कि कुछ टाइम तक वहाँ पे होल्ड करके रहता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। आप कोई भी एप्लीकेशन ले लो, नॉर्मली किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इसी तरीके से वो वर्क करेगा। तो उस कंडीशन के अंदर ये जो फर्स्ट स्क्रीन आती है, जो मेन स्क्रीन हमें दिख रही है जिसके ऊपर वो लोगो थोड़ी देर के लिए होल्ड हो रहा है, उसे हम कहेंगे स्प्लैश स्क्रीन। और वो स्प्लैश स्क्रीन क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक उसे रीडायरेक्ट करवाएगा टू द अनदर एक्टिविटी। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है एग्जैक्टली स्प्लैश स्क्रीन। और यहाँ पे चलिए हमारी ग्रेडल भी बिल्ड ऑलमोस्ट हो चुकी है। सब हम क्या करते हैं, हम हमारी एक्टिविटी की डिजाइन के अंदर चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब तक हमने क्या किया था, नॉर्मल स्प्लैश स्क्रीन का यूज, नॉर्मल स्क्रीन का यूज किया था। अब स्प्लैश स्क्रीन में कैसा होगा, वो फुल स्क्रीन एक्टिविटी रहेगी। सो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक्शन बार नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये कि मुझे मेरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर ही कोई एक्शन बार नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, आगे जाके कस्टम टूल बार कैसे क्रिएट करना है वो सीखेंगे। तो वहां पे हम सीखेंगे कि हम कैसे अपनी एक्शन बार को ऐड कर सकते हैं। सो फॉर नाउ हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं हमारे वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज के अंदर जो थीम है उसके अंदर जाके हम यहाँ पे कर देते हैं डार्क एक्शन बार की जगह पे नो एक्शन बार। ओके, सो नो एक्शन बार से क्या होगा, हमारी एक्शन बार वहां से रिमूव हो जाएगी। नाउ अब डिजाइन के अंदर आ जाते हैं हम। सो डिजाइन के अंदर आके क्या करना है वो देखते हैं। तो डिजाइन के अंदर कोडिंग बहुत ही इजी है। ओके, स्प्लैश की एक्टिविटी हमारी क्लोज हो चुकी है, उसे ओपन कर लेते हैं एक बार फिर से। सो यहाँ पे स्प्लिट कोड करेंगे और सी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक तो ले लेना है रिलेटिव लेआउट। ओके, सो फर्स्ट थिंग मुझे जो करनी है वो ले लेनी है रिलेटिव लेआउट। नाउ रिलेटिव लेआउट मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे जो भी चीज़ चाहिए वो मुझे सेंटर पार्ट के अंदर चाहिए। सो वहाँ से मैं क्या कर दूंगा, सेंटर इन पेरेंट कर दूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक लोगो चाहिए। सो लोगो के लिए मेरे पास एक इमेज फाइल अवेलेबल है, मैं उस इमेज फाइल को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सी हमारे पास यहाँ पे एक लोगो सर्कल करके फाइल है। सो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ। फाइल को कॉपी करने के बाद हमारा जो ड्रॉएबल फोल्डर है उसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। जैसे हमें मालूम है PDF PNG कुछ भी हमें ऐड करना है ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर ऐड करना है। ओके कर देता हूँ। यहाँ पे लोगो सर्कल दिखा रहा है, मैं उसे ऐसे ही रखता हूँ। सो यहाँ पे मेरा लोगो सर्कल आ चुकी है इमेज। एंड नाउ उससे मैं क्या करता हूँ, इमेज व्यू यहाँ पे ले लेते हैं हम। सो नाउ हम यहाँ पे ले लेंगे इमेज व्यू। उसकी विड्थ और हाइट एक फिक्स दे देते लाइक 200 dp एंड हाइट भी मैं दे देता हूँ 200 dp। सो एक विड्थ और हाइट मेरे पास हो गई। SRC मैंने यहाँ पे कर दिया है लोगो सर्कल। सो सी हमारा एक लोगो आ गया है, उसे हम कर देते हैं सेंटर इन पेरेंट ट्रू। सो हमारा सेंटर के अंदर कुछ लोगो आ चुका है। एंड नाउ अगर मुझे बैकग्राउंड के अंदर कोई कलर सेट करना है तो मैं बैकग्राउंड के अंदर कलर भी सेट कर सकता हूँ रिलेटिव लेआउट के। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड, और मेरे पास कौन कौन से कलर है। सो मेरे पास रेड कलर है कुछ, उसका रेड का मैं 200 टोन ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मेरी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखे। सो इतनी चीज़ हमारी हो चुकी है। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम चले जाते हैं हमारी जावा फाइल के अंदर। सो जावा फाइल के अंदर जाके सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे पहली चीज़ तो हमने ये बोली कि हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी के ऊपर से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जाना है। सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक इंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम ले लेंगे इंटेंट आई, ये मैंने एक डिक्लेयर कर दिया। और दूसरी एक चीज़ जो मैं डिक्लेयर करूँगा वो होगा थ्रेड, और इसको मैं नाम दे देता हूँ टाइमर। ओके,
ना ये थ्रेड क्या करेगा, जो थ्रेड मुझे क्या करेगा, एक फैसिलिटी देगा कि कुछ पर्टिकुलर टाइम में कुछ वर्क करना है तो हम कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइमर इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसके अंदर मुझे लिखना है न्यू रनेबल। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यू रनेबल लग के एंटर किया, देखिए यहाँ पे कुछ रन ऐसे आ गया और यहाँ पे कुछ कॉमा है, सो मैं इसे कर देता हूँ, एरर आ रही थी वहाँ पे कर देता हूँ सेमीकोलन, और यहाँ पे लिखता हूँ स्लिप। अब जैसे ही मैं स्लिप लिखूँगा और ब्रैकेट में लिखूँगा मैं मिली सेकेंड्स, फॉर एग्जाम्पल 3000, यानी कि मुझे 3 सेकंड्स के अंदर करवाना है। तो यहाँ पे देखिए एरर दिखा रही है, सो हम अल्टर एंटर करेंगे और थ्रेड डॉट स्लिप यहाँ पे हम कुछ ऐसे कर देंगे। सो नाउ सी, ऊपर की तरफ जब आप देखोगे इंपोर्ट के अंदर, तो यहाँ पे देखिए थ्रेड डॉट स्लिप इम्पोर्ट होके आ चुका है। नाउ अगेन मैंने अल्टर एंटर किया, सराउंड विथ ट्राई कैच कर देंगे ताकि एक्सेप्शन की कुछ एरर ना आए। अब स्लिप 300 किया, उसके बाद मुझे क्या करना है, एक नई एक्टिविटी के ऊपर जाना है। सो हमने इंटेंट बनाया था, इंटेंट न्यू इंटेंट आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट कर देंगे। हमारी एक्टिविटी यानी कि स्प्लैश स्क्रीन जो है हमारी स्प्लैश एक्टिविटी, चलिए यहाँ पे बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक हमसे हो रही है। सो स्प्लैश एक्टिविटी डॉट डेस कर देते हैं, कॉमा करके मुझे कहाँ पे जाना है, तो मुझे जाना है स्पिनर एक्टिविटी के ऊपर। ओके, तो मैं यहाँ पे स्पिनर एक्टिविटी डॉट क्लास कर देता हूँ, और उसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, उसके अंदर मैं कर देता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी आई। सो इससे क्या होगा, हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर रीडायरेक्ट कर जाएंगे। ना उससे ये इंटेंट के बारे में हम सारी चीज़ें डीप में सीखेंगे हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर, बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, अगर मुझे एक एक्टिविटी के से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर जाना है तो हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, इंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो नाउ सी, हमने इतनी चीज़ कर दी है। अब यहाँ पे कुछ मुझे प्रॉपर तो हो गया है, लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है, दैट इज़ टाइमर डॉट स्टार्ट। मुझे इस टाइमर को स्टार्ट यानी कि मुझे इस थ्रेड को स्टार्ट करना पड़ेगा। जब ये थ्रेड स्टार्ट होगा उसके बाद ही ये चीज़ होगी। सो नाउ हम क्या करते हैं, हमारी एप्लीकेशन को रन कर देते हैं, और रन करने के बाद देखते हैं कि ये किस तरीके से दिख रही है। सो लेट्स रन अवर एप्लीकेशन। सो गाइस, हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन देखिए यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी थी। हमने क्या किया है, मैनिफेस्ट फाइल को चेंज नहीं किया है। सो कुछ प्रॉब्लम हो गई। अगेन क्या करते हैं, मैनिफेस्ट फाइल के अंदर लॉन्चर को चेंज कर देते हैं। ये हमेशा आपको याद रखना है, नहीं रखोगे तो सेम प्रॉब्लम जो मेरे साथ होती है वो आपके साथ भी होगी। ओके, सो हर बार एक बार एप्लीकेशन रन करने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं यहाँ पे करना भूल गया हूँ। सो लेट्स रन अगेन। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट इंस्टॉल होने का है। इसको कर देते हैं हम टर्मिनेट, और जैसे ही हमने यहाँ पे कर दिया टर्मिनेट, हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। एंड नाउ सी, हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो चुकी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो गई है। अब ये क्रैश हुई है, वो एरर मुझे कहाँ पे पता चलेगी, तो यहाँ पे हम जब चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी एरर है। अब एरर को चेक कैसे करेंगे हम, वो देखते हैं। तो एरर को चेक करने के बहुत ही इजी वे, आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो डॉट जावा। जैसे ही आप यहाँ पे डॉट जावा लिखोगे तो आपको आपकी एरर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ना उसे यहाँ पे क्या है, हमें कुछ एरर दे रहा है। वो क्या एरर दे रहा है कि ये जो फाइल हमने ली है, ट्राइंग टू ड्रॉ टू लार्ज बिटमैप, यहाँ पे मेरे पास जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, सो सी, कोडिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जो बिटमैप है उसके अंदर प्रॉब्लम है, यानी कि हमारी इमेज के अंदर। बिकॉज मैंने जो इमेज है यहाँ पे अपलोड की है दैट इज़ अ हाई रिजोल्यूशन इमेज, और मेरा जो फ़ोन यहाँ पे हम रन करने के लिए यूज़ करें दैट इज़ इन लो रिजोल्यूशन। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारी फाइल है ना उसको चेंज कर देते हैं हम। ड्रॉएबल के अंदर हमारे पास दूसरी भी इमेज है, लाइक टेस्ट इमेज, उस इमेज का अभी के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। आई होप ये इतनी बड़ी नहीं लगे जितनी बाकी हमारा लोगो था। सो हम इसे अगेन एक बार रन करते हैं, और रन करने के बाद वेट करते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे मुझे टर्मिनेट का ऑप्शन दिखा रहा है, हम टर्मिनेट कर देते हैं और हमारी एप्लीकेशन को एक बार फिर से रन होने देते हैं।
सी हमारी एप्लीकेशन आ गई। वी विल वेट फॉर सम टाइम एंड सी, कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली उसने दूसरी एक्टिविटी के ऊपर मूव कर दिया। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ स्प्लैश स्क्रीन। हम इस तरीके से स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ पता चली कि जब आप इमेज यूज़ कर रहे हो तो उसको बहुत हाई रिजोल्यूशन वाली आपको इमेज नहीं यूज़ करनी है। अदरवाइज़ क्या होगा, कुछ मोबाइल के अंदर तो वो रन कर जाएगा बिकॉज वो हाई रिजोल्यूशन को सपोर्ट करती है, बट जैसे कि आप यहाँ पे, जैसे मैं एक यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल, उसके अंदर ये इतने हाई रिजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करेगी। सो वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड एक और चीज़, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे ट्यूटोरियल्स के अंदर, तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ट्यूटोरियल्स। और आगे के अगर वीडियो देखने बाकी है तो यहाँ पे जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है उसके ऊपर क्लिक करिए ताकि और आपको वीडियो देखने मिले एंड्रॉयड के रिलेटेड। थैंक यू सो मच।